नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आप लोग के सामने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इस टॉपिक को समझेंगे और विश्वास दिलाता हूं कि ये टॉपिक आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। फिर दोबारा किसी का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में बैठा के ही मानूंगा। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त जो है कि आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको आएगा। और सोचेंगे कि 10 सेकेंड 20 सेकेंड देखे तब तो कैसे समझ में आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये आएगा। देखिए, दो होता है, एक होता है वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, दूसरा आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो पहले हम लोग समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जो वैद में दो बराबर, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत, अभी समझा रहा हूं, विपरीत प्रकार के आवेश को अल्प दूरी पर रखा जाता है। अल्प का मतलब होता है कि कम दूरी पर, अल्प दूरी पर रखा जाता है। अल्प का मतलब यही है आपका, इतना आप लोग समझ गए क्या होता है। देखिए, वैद्युत जिसमें दो बराबर आवेश होना चाहिए, मतलब समान मात्रा होना चाहिए, परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों के अल्प दूरी पर रखा जाता है, इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यानी वैद्युत द्विध्रुव आवेशों को रखने की एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, एक निकाय है। सिंपल सा है, दो आवेश रहेंगे, बराबर रहेंगे। जैसे 1 किलो का ए है तो 1 किलो का वो भी रहेगा, मतलब मात्रा समान रहेगा, लेकिन उनकी जो प्रकृति होता है, जो उनकी जो प्रकृति होगा विपरीत प्रकार के होंगे। एक पॉजिटिव वाला होगा और एक मतलब कि नेगेटिव वाला होगा, माइनस वाला होगा। तो यहाँ पर देखिए, डायग्राम समझेंगे और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, एक हम आवेश ले लिए Q1 ले लिए और यहाँ पर आवेश लेंगे, तो यहाँ पर Q ही कर दें, ठीक, Q ही कर दें। यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर भी Q हो गया, क्योंकि समान मात्रा में आवेश है। बट यहाँ वाला आवेश माइनस है, यहाँ वाला आवेश आपका प्लस है। अच्छा, दोनों के ठीक मध्य में एक बिंदु क्या होगा, O होगा। क्या होगा, O होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी L है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी L है। यही आपका हो गया वैद्युत द्विध्रुव हो गया। वैद्युत द्विध्रुव कोई पूछेगा तो सिंपल सा आप बताएंगे कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है, उसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अब हम लोग समझेंगे। इसके पहले केवल वैद्युत द्विध्रुव समझे थे, अब आप लोग आघूर्ण भी समझेंगे। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है, डायग्राम से आप लोग बताइए। तो दो वहाँ पर दूरी है 2L, दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा उनमें मतलब उनमें से जो दोनों आवेश हैं, उनमें से एक आवेश के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, P से। P बराबर होता है 2QL, 2QL होता है। P बराबर क्या होगा, 2QL होगा। अब सोचोगे ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितना है, 2L है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी L, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी L, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछा जाएगा क्या होगा, 2L होगा। मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले लिए 2L, और दोनों आवेशों में से एक आवेश लेंगे Q। इन्हीं के गुणनफल को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि। अब इसका बीमा का बात क्या होगा, बीमा इसका देखिए, मात्रक पहले देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पर L है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यानी कूलाम मीटर हो जाएगा। अच्छा, इसका बीमा क्या होगा, कूलाम का बीमा यानी आवेश का बीमा तो AT होता है, और लंबाई बीमा L होता है, यानी ATL हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ATL हो जाएगा। इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव का आप लोग डिफिनेशन समझ गए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ गए, मात्रक समझ गए, सूत्र समझ गए यानी फार्मूला समझ गए, बीमा समझ गए। आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और जो लोग समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा।